अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एम न्यूज़ 24/7 में आप तमाम का इस्तकबाल है। CSA लॉसेट एकेडमी ने अपनी चौथी सालगिरह और पहली ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया। CSA लॉसेट एकेडमी ने 24 मई को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में अपनी चौथी सालगिरह और पहली ग्रेजुएशन तकरीब मनाई, जिसमें कानून के पहले बैच के तलबा को एजाज़ बख्शा गया। इस पुरवकार तकरीब में अदलिया, तालीमी शोबा, खारजा खिदमात और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हुआ, जिसने पूरे प्रोग्राम को बावक़ार अंदाज में शुरू किया। इसके बाद मुअज़्ज़िज़ मेहमान का स्टेज पर इस्तकबाल किया गया और ग्रेजुएट होने वाले तलबा ने इन्हें फूलों का नजराना पेश किया। CSA लॉसेट एकेडमी के डायरेक्टर जनाब बशीर अहमद ने इब्तिदाई खिताब किया और एकेडमी के मिशन और इज्तिमाई काविशों की तारीफ का एतराफ़ किया, जिसकी बदौलत यह फ़ख्र का लम्हा मुमकिन हुआ। तकरीब के अहम मुक़र्रर प्रोफेसर डॉक्टर गालिब विनोद कुमार, साबिक़ डीन उस्मानिया व तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने अक़लियती बिरादरियों, ख़ास तौर पर दलितों और मुसलमानों को भारतीय क़ानूनी निज़ाम में दरपेश चैलेंजेस पर मुदल्लिल तकरीर की। इन्होंने अक़लियती वकला और जजों के अदलिया में मुअस्सर किरदार पर जोर दिया। चीफ गेस्ट सफ़ीर डॉक्टर BM विनोद कुमार, रिटायर्ड IFS ने तलबा को कानून के ज़रिए एक मुनसिफाना मुआशरे की तश्कील में किरदार अदा करने की तलक़ीन की। इन्होंने अपने सिफारती व क़ानूनी तजुर्बात की रोशनी में तलबा को इल्म के साथ साथ हमदर्दी और दियानतदारी के साथ खिदमात अंजाम देने की नसीहत की। मुअज़्ज़िज़ मजिस्ट्रेट जनाब मोहम्मद असदुल्ला शरीफ को शायराना और जज्बाती तकरीर ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। इन्होंने नौजवानों को मकसद के साथ आगे बढ़ने की तरगीब दी। तकरीब ने न सिर्फ कानून तालीम में संगमेल उबूर किया, बल्कि नई नस्ल के कानूनी माहिरीन को मुआशरती शऊर, अखलाकी बुनियाद और पेशा वाराना काबिलियत से लेस करने का अज़म की तजदीद की। एडवोकेट डॉक्टर सूफिया बेगम ने अदलिया में ख़वातीन को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली और क़ानून शोबे पर में ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने पर जोर दिया। डॉक्टर यूसुफ मुल्ला ने ऐन की दिबाची और समाजी, मुआशी, सियासी व क़ानूनी इंसाफ पर बसीरत अंगेज़ ख़यालात का इजहार किया। क़ानून को हमेशा इंसाफ तक पहुँचने का ज़रिया समझना चाहिए। जनाब मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर IFS रिटायर्ड ने अपनी खिदमात के तजुर्बात की रोशनी में नौजवानों की खिदमत, दियानत व इंसाफ के रास्ते पर चलने की तरगीब दी। CSA के बानी सदर जनाब सईद उद्दीन ने नौजवानों को अपने विजन से आगाह किया और एकेडमी की तरक्की की ख्वाहिश का इजहार किया। दीगर मुक़र्रिरीन में डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़, जनाब अब्दुल क़ादिर, मोहतरमा अरीशा नुसरत और कई मुअज़्ज़िज़ मेहमान शामिल थे, जिन्होंने अहम ख़यालात व हौसला अफजाई कलामात पेश किए। तकरीब के दूसरे हिस्से में चीफ गेस्ट ने ग्रेजुएट्स को एजाज़ात से नवाजा। इसके बाद मेहमान गिरामी को फूलों के गुलदस्ते और शॉलें पेश की गई। इख्तितामी कलमात के साथ तकरीब का इख्तिताम हुआ। खुशगवार तबादला ख्याल हुआ और तलबा ने मेहमानों से मुलाकात की। बादज़ा ज़ोहराना पेश किया गया। कानून को हमेशा इंसाफ तक पहुँचने का रास्ता समझा जाना चाहिए। आइए नाज़रीन, देखें हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद रहमत की एक खुसूसी रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एम न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया है। यहाँ जितने काबिल लोग अच्छे स्पीचेस दिए, मालूमात दिए। Peace. Even Ambedkar says about the equality and peace. Liberty, equality, fraternity and justice. First and foremost, let me congratulate the first batch of the law graduates passing from this Civil Services Academy and then CAS Law Academy. Monday, you may be having your own programs. So, इससे पता चलता है कि आप जैसे लोगों को इतनी मेहनत तो कर रहे, और भी कितनी मेहनत करना है। That we all are here today. We all are suffering with a particular pain, I can say. Following protocol here, and many senior officers were sitting here. I apologize for, jumping out of the turn and being called for. No, it is whatever. You are also judged, so we are calling first of all. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एंड आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, ख़ासकर
CSA जो कि मशहूर है CSA के नाम से, इसका फुल नाम सिविल सर्विसेज एकेडमी है। और मेन कॉन्सेप्ट जैसा सही साहब बतला रहे थे कि बच्चों में एक नई सोच पैदा करना, एक नया बीज बोना उनके दिमागों में कि सिर्फ आप दो ही प्रोफेशंस के बारे में क्यों सोचते, आप IPS क्यों नहीं बनते, IAS क्यों नहीं बनते, IFS इंडियन जो भी एम्बेसडर जो बनते फॉरेन सर्विस करके वो क्यों नहीं सोच रहे। इस इरादे के साथ हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट है, वो नो प्रेसिडेंट नहीं फाउंडर भी है, फाउंडर सिविल सर्विसेज एकेडमी के और साथ में CSA लॉसेट एकेडमी के, ये हमारी जर्नी चल रही है। बच्चों के पास जाके, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, स्कूल के बच्चों के पास जाके उनके दिमाग में एक नई बात, नई बीज बोना, जो काम चल रहा है हमारा सिविल सर्विसेज एकेडमी की तरफ से, ये जारी रहेगा। क्योंकि आज बोलते ही कल कोई कलेक्टर बनकर नहीं आता, आज बोलते ही इंस्पिरेशन लेके उन्हें इंडियन एम्बेसडर बन के कल नहीं आता। इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस, टफ कॉम्पिटिशन। वो हमारी जर्नी अभी कायम है, बरकरार है और चलते जाएंगे। उसके अलावा यही हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सिविल सर्विसेज एकेडमी के ज़रिए, फिर सोचे कि जब 23% मुस्लिम्स जेलों में हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए, उनकी मदद करने के लिए लॉयर्स कितने % हैं इंडिया में, और तकरीबन पता चला कि लेस देन 1% है। तो नेक्स्ट फोकस कहाँ करना है अपने को, लॉयर्स को इंट्रोड्यूस करना है, ट्रेन अप करना है, प्रोड्यूस करना है, ताकि वो उनकी मदद करे। तो उस इरादे के साथ सर हमारे सईदुद्दीन साहब स्टार्ट करेंगे, एंड ही हैज़ गिवन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी। He appointed me as a director. I am the director of CSA Lawset Academy, and we started CSA Lawset Academy in 2020 actually. We have taken only 2 students, and that boy who completed, he came just now, and they got free seats alhamdulillah. दोनों में फ्री सीट्स आए, LLB उनका हो गया। 21 से फिर सिविल सर्विसेज एकेडमी वाले लेट अस स्टार्ट दिस वर्क बोलने की एक जिम्मेदारी हमारी को अलग से दी है। सो एवरी ईयर हमारे बच्चे, अभी 33 बच्चे तो लॉयर्स बन गए, ऑलरेडी लॉयर्स बन गए। तो मतलब वो तैयार हैं आपके सामने मदद करने के लिए। जो भी जो है ना आपके प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, लीगल इश्यूज है, दे विल कम फॉरवर्ड भाई आप क्या इश्यू आपका क्या है, क्यों बोले तो यहाँ बेनिफिट क्या है बोले तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मुस्लिम्स, उनको नॉलेज है, कुरान का भी नॉलेज है और साथ में लॉ का भी नॉलेज है। ये आर्टिकल है, ये सेक्शन है, ये सूरा है, ये पारा है, ये इसमें है, ये इसमें है। अभी क्या चाहिए आपको, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं अदालतों को, लाखों का पैसा बर्बाद क्यों करना चाह रहे हैं, अरे गरे उनके पैरों पे क्यों गिड़गिड़ाना चाह रहे हैं, और टाइम सालों से कैसा चलते रहे थे। वहाँ भी फैसला यही होने वाला है। उन्होंने भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो पढ़ के जज जवाब देने वाला है आपको फैसला। तो वो देने का क्या है कि मैं अभी दे रहा हूँ ना, आप मुसलमान हैं, मुसलमान में ये गलत काम करके करे तो ये सज़ा है, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, ये कुरान है, अभी क्या चाहिए भाई तुम्हारे को। ऐसा हमारे बच्चे समझाने वाले हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है हर साल। तो ये तो शुरुआत है हमारे फर्स्ट ईयर बैच की। 33 अभी आपके सामने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से हम आपके खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर और 50 होंगे और एक साल 100 होंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। आपसे कोई कांटेक्ट करना है तो कैसा कांटेक्ट? हाँ, अभी भी अब की साल भी हम CSA लॉसेट एकेडमी का फ्री कोचिंग दे रहे हैं। 250 स्टूडेंट्स अभी भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमारा जो भी कम्युनिकेशन है कर सकते हैं, नंबर भी दूँगे आपको। हाँ, 7989787990 ये CSA लॉसेट एकेडमी का है। जो भी ये हमारा ऑफिस है अपोजिट टू नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट हैदराबाद। तो जो भी टाइमिंग्स नहीं, ऑनलाइन क्लासेस रहते हमारे 7 to 9 रहते। हम फैकल्टी मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं इसमें, जैसे कि लॉ एप्टीट्यूड है, करंट अफेयर्स है, मेंटल एबिलिटी है, GK है। और वो पढ़ाने वाले ऐसे वैसे नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स आपको पढ़ाएंगे जो लॉ कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, और फ्री नोट्स देंगे आपको, पूरा मटेरियल, 5 पैसे आप खर्च करने की ज़रूरत नहीं है बाहर। और बाद में जैसा कि GK है, करंट अफेयर्स है, वो पढ़ाने के लिए जैसा अनालाग IAS एकेडमी है और वाजीराम एंड रमेश IAS एकेडमी है। ऐसे बड़े बड़े लोगों से उनकी खिदमत हम ले रहे हैं ताकि बच्चों को फुल सेटिस्फैक्शन मिले। और वो बच्चा एक बार यहाँ ज्वाइन होने के बाद एवरीथिंग इज़ फ्री,
नोट्स फ्री, एजुकेशन फ्री, पूरा फ्री। यहाँ जब अच्छा पढ़ेगा बच्चा ऑटोमेटिकली काउंसलिंग के ज़रिए उसको फ्री सीट आएंगे। मतलब यहाँ क्या हो रहा, यहाँ तो फ्री में पढ़ रहा और वहाँ भी फ्री में पढ़ रहा। ठीक है दिन है। आज ख़ासकर इस बात को देखते हुए कई लोग इंस्पायर हुए, अच्छा अपनी खुशी जाहिर करने के लिए डॉक्टर रफ़ीक साहब आए। एम्बेसडर आज के चीफ गेस्ट हैं विनोद कुमार साहब हैं, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के एम्बेसडर थे, जर्मनी और वो सब। और मजिस्ट्रेट्स अज़दुल्ला शरीफ साहब आए हैं अपनी वाइफ के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी जज बन गई हैं। और विनोद कुमार साहब आए हैं, प्रोफेसर गाली विनोद कुमार जो डीन है उस्मानिया एंड तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लॉ के, ये पूरे लॉ से रिलेटेड है। और डॉक्टर समीउल्ला अरब साहब हैं, ये NMIMS यूनिवर्सिटी के डीन हैं, इन्होंने भी लॉ प्रोफेसर। डॉक्टर सोफिया बेगम मैडम आई हैं जो कि हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। और यूसुफ मुल्ला साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। बाद में हमारे अब्दुल खदीर साहब हैं, ही इज़ आल्सो वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ CSC साहब हैं, जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं हमारे 2 ऑर्गेनाइजेशन के, जो सऊदी से आए हैं, कल जाने वाले हैं, खासकर इसी प्रोग्राम के लिए रखे हुए हैं। और एजाज भाई भी आए हैं, फुल स्टॉक। इस तरह एक नहीं, एक से बढ़कर एक, क्योंकि उनके दिलों में एक खुशी आने वाले। से पहले तो हम सुन रहे थे CS ऐसा कर रहे, कि प्रैक्टिकली लॉयर्स को ला के खड़ा करे, बोलने कि वो दिल से अपनी दिल की खुशी जाहिर करने के लिए इतने बड़े लोग, more than 15 VIPs they came here to bless our LLB pass out students. So please come forward and make our nation, our community strong, and wherever, whenever our people, common people need justice, help, legal help, and our academy will be always there to support them, inshallah. Thank you. ये क्रिमिनल कोर्ट है ना, हमारा एड्रेस है नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के सामने है ऑफिस, आपको बोर्ड देखेंगे आकांक्षा। हाँ, आवर ऑफिस इज लोकेटेड एट ऑपोजिट टू नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट, अबो इटालियन ओक क्लॉथ स्टोर है, ऊपर हमारी ऑफिस है। यहाँ से वहाँ तक बहुत बड़ी ऑफिस है। एंड anyhow those who want to join in LLB, I mean the law set free coaching के लिए, they can contact us and we will be responding. Our address is 11-6-652 opposite to Nampalli Criminal Court, opposite to Nampalli Criminal Court. You can see Akanksha Foundation Civil Services Academy, second floor, Italian work building है कपड़ों की, उसी में रहते हैं हम। हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है। हाँ, 7989787990। हाँ, 7989787990। ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Muhammad Saiduddin. I am president of Civil Akanksha Foundation, under which there are so many verticals are working. One is Civil Services Academy, the another one is Law Set Academy, and similarly we may have more verticals in course of time. This academy started in 15th August 2020, and from that day we appointed Mr. Bashir Ahmad Saab as general manager for this organization, and this NGO we have got registered subsequently in the name of Akanksha Foundation. Now we are working under Akanksha Foundation. It is a registered body under Telangana government. So the purpose of this organization was to encourage and motivate our youth who are generally thinking of going into engineering and medicine. Generally their inclination was only about these two professions, and they were not considering any other profession for their career. So we said this is not the good thing actually, because there are so many other professions which are very, very essential for the community and which are very productive, but our children were all all motivated and aligned to these professions. So we said this we have to change, and we first actually we wanted to we started motivating them towards civil services, which is the highest level of the profession in India, which requires preparation, long preparation, and highest quality of minds to go into that profession. So we went to different, our idea was to go to different colleges and motivate them to appear for civil services, and we have been putting this idea into the students of school, intermediate and college. The first our profession was to go to the final years of graduation, so that they can immediately after graduation they should appear for civil services exam.
If not, we went on to the intermediate and also to the college, and there we started putting the seeds into their mind that they should consider civil services as one of the prime career in their life. So that way we have already more than 350 webinars and seminars we have already conducted, because during COVID it was difficult to conduct online offline webinars. So we used Zoom meeting and other media through which we went to online meetings actually, and that was also very effective. And we developed the software and the presentations which were considered within 40 minutes they were getting all the information about the civil services. So we were motivating them to appear for that. So we hope that people who have got motivated, in course of time they will come up and tell that we were motivated by CSA and we have become IAS officers. So we hope that, because as a motivational speakers we cannot count who have succeeded and all that. It is difficult to take the numbers, how many people have received this message. It is only like putting the seeds in their minds so that it will grow in course of time, and those who catch it and they will definitely appear. In the course of time, what we have done, we have gone into the new this profession, legal profession, where we found our people are less than 1% in the community, legal profession, and which is very much essential. And unfortunately in our community it is discouraged, this profession, because we say if somebody becomes a lawyer, we say shaitan ne kaha ki main sahib aulad ho gaya, and shaitan says I have become a father now, because a lawyer is created, which is very much discouraging for the students to go for this profession. So we removed that, we wanted to remove that idea from the minds, and we said you are torch bearers and truth bearers of the community, because if there is anybody needs justice, that we can come only by presentation, and that can be done only by the lawyers. And India, this is the only area where we can fight for the injustice, and fight when any injustice coming, we should know the constitution and we should fight according to that one. Then only we can get our rights. So that is our idea, and with our idea is the new people who have now passed out, we want to make a group of them so that they can be united, and we appear, we display, we go to anywhere where is an injustice done, we can go and represent in the court so that they can get justice. And the people should be afraid to do any injustice to anybody, because we will follow up and we will get the justice for them. So this is our idea for poor and rich, all people, but justice is important. So inshallah, pray for us and we will inshallah go ahead with that. Thank you very much.